नमस्कार विद्यार्थियों, वेद व्यास क्लासेज में आपका स्वागत है। डीएलएड प्रथम सेमेस्टर पवन सीरीज से संस्कृत विषय के अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्नों को कवर करेंगे जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं। प्रश्न पहला है आपका, फलेन शब्द का विभक्ति एवं वचन बताइए। 2022 में आया है। तृतीया विभक्ति एक वचन। रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए। रमासु, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट देखिए, उत्तिष्ठतः जागृत प्राप्य वरान्य बोधत का हिंदी में अर्थ लिखिए। हे मनुष्यों, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुषों ज्ञानी का ज्ञान प्राप्त करो। नेक्स्ट देखिए, चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है, तो आपको लकारों के भी नाम याद रखने हैं। विदलिंग लकार। संस्कृत भाषा की वर्णमाला को कितने भागों में बांटा जा सकता है? संस्कृत भाषा की वर्णमाला को 3 भागों में बांटा गया है, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। संस्कृत भाषा में पुरुष कितने होते हैं? संस्कृत भाषा में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। अब इस पेज पे आपका यहाँ है 2-3 प्रश्न। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। लट लकार का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है? लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल के लिए होता है। सॉरी विद्यार्थियों, छींक आ गई। तो नेक्स्ट, गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में क्या होगा? तो धातुओं के रूप भी आपको याद करने हैं। गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लंग लकार में अगच्छन होगा। 2019 में आया है। हाँ, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, अभी आ चुका है प्रश्न। अब नेक्स्ट देखो, बाल कही शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए। तो विभक्ति और वचन में बहुवचन है, तृतीया विभक्ति है, तो बाल कही बनेगा। नवीनतम शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? नवीनतम शब्द का हिंदी अर्थ है ताज़ा, मक्खन, कोमल, मुलायम, हमेशा नई। यहाँ कोई प्रश्न आपका इस पेज में नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, और शायद इस पेज में एक प्रश्न है, आपके 2 प्रश्न हैं इस पेज में। देखो, अधोलिखित का संस्कृत लिखिए। सरसों, शरीफा, कटहल और पीपल। सरसों का सर्पसह, शरीफा का सीताफलम, कटहल का पनसम, पीपल का अश्वत्थ। निम्नलिखित का नाम हिंदी में लिखिए। प्लच्छ, पलाश, तुम्बी, अमृत फलम। तो प्लच्छ बटवृक्ष या गूलर को, पलाश ढाक, तुम्बी छोटा कड़वा कद्दू या तित लौकी, लौकी में भी इसका नाम आ जाता है सही। अमृत फलम नाशपाती को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं विद्यार्थियों। हाँ, तो देखो यहाँ पर आप देखिए,
किन्हीं दो पशुओं के नाम संस्कृत में लिखिए। तो कुत्ता को सारमेय या कुक्कुरः, शेर को सिंह। यहाँ पे विसर्ग देखो आना चाहिए, संस्कृत थोड़ी सी गलत हो जाती है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो विसर्ग मैंने यहाँ पे लगा दिए थे। हिरण का हिरणः और चूहा का मूषक। हितम मनोहारी च दुर्लभ बचः, यहाँ ब नहीं अच्छा आएगा। सूक्ति का हिंदी में अर्थ लिखिए। हितकारी एवं मनोहर वचन दुर्लभ है। विदुषा शब्द की वचन एवं विभक्ति बताइए। तृतीया विभक्ति एक वचन। भवत शब्द का पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग दोनों में प्रथमा विभक्ति के सभी वचनों के रूप लिखिए। 2023 में आया है, तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देख लिए। भवान भवन्तौ भवन्तः और भवती भवत्यो भवत्यः। तो भवान भवन्तौ भवन्तः और भवती भवत्यो भवत्यः, तो यह आपके रूप हैं। अब आपके लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से प्रारंभ है। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन एक ही वीडियो में सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। अब आपकी परीक्षा की डेट कभी भी आ सकती है। गम धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष का रूप लिखिए। 2021 में आया है। तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अगच्छत तप हलंत। देखो गलती होती क्या यहाँ पर है कि हमें हलंत संस्कृत में लगाना अनिवार्य। अब ऐसा नहीं है सभी के पास लगता हो, लेकिन जहाँ लगता है उसमें है, अब यहाँ पे नहीं है। तो अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। मनी शब्द किस विभक्ति और वचन में है? तो मनीय शब्द आपका द्वितीय विभक्ति बहुवचन में है। इस बुक में थोड़ी सी पवन सीरीज में गलती हैं और थोड़ी सी गलतियां राजन सीरीज में भी मिलती हैं। तो जहाँ पे हमें गलती लग रही है तो आपको बता दिया जा रहा है। देखो लंग लकार किस काल के लिए प्रयुक्त होता है? 2 उदाहरण लिखिए। तो इसका प्रयोग भूतकाल की क्रियाओं के लिए किया जाता है। अब देखो इन्होंने उदाहरण लिखे नहीं है, तो इसमें अ आता है, ध्यान रखना। लंग लकार में अ आता है, अ से क्रियाएं वो बनती हैं धातु, जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, इस प्रकार से अ आएगा इसमें। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? नाम लिखिए। तो ये प्रश्न आ गया, अब समय इस पर नष्ट नहीं करेंगे। संस्कृत भाषा के महत्व पर 5 वाक्य लिखिए। ये थोड़े से आप याद कर लेना, ये थोड़े से बड़े हैं और 5 वाक्य सिंपल से आप लिख सकते हो। वाक्य पूछे, कोई कविता टाइप में नहीं पूछा है आपसे। आप करना चाहो तो याद कर लेना इनको। नेक्स्ट प्रश्न, भविष्यत काल को दर्शाने के लिए किस लकार का प्रयोग किया जाता है? तो लृट लकार का प्रयोग किया जाता है। लृट, लट नहीं, ध्यान रखना, ये लट नहीं है, लृट है। यहीं पे गलतियां होती हैं अक्सर करके। अब देखो 1 से 30 तक की संख्या लिखवाने की ये आपकी आ रही हैं। तो इन संख्याओं को थोड़ा सा आप लिखने का अभ्यास अवश्य करना, नहीं तो नहीं लिखी जाएंगी। संस्कृत को परीक्षा से पहले लिखने का पूर्ण अभ्यास कर लेना। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आपका 9, 10, 11, 12, 13, 13। यहाँ पे ये नंबर लिख रहे हैं, आप इनसे देख लेना। 14 और यहाँ पर हैं आपके अब 16, 16 को देखो। 17, 18। अब अष्टदश मत कर देना, इसको गलती कहाँ करोगे? अष्टदश मत कर देना। अष्टादश, अष्टादश, विंशतिः। अब यहाँ पे विसर्ग, इनमें विसर्ग नहीं थे। एक विंशतिः, द्वाविंशतिः,
अब इसको द्वे मत कर देना, जहाँ पे गलतियाँ होंगी मैं आपको बता रहा हूँ। त्रय मत कर देना, त्रयोविंशतः, चतुर्विंशत्यः, पंचविंशत्यः, षड्विंशत्यः। अब यहाँ पे षट मत कर देना, षट, ध्यान रखना। सप्तविंशत्यः, अष्टाविंशत्यः। अब देखो नवविंशत्यः, एकोनत्रिंशतः और उनत्रिंशतः और 63। इस प्रकार यहाँ पे गलतियाँ मत करना, इनको लिख के आप अवश्य देख लेना, नहीं तो गलतियाँ होंगी। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखिए, 2019 में आया है। तो देखो, शशकः खरगोश को कहते हैं, द्राक्षा अंगूर को कहते हैं, वृषभः बैल को कहते हैं, और चिक्रोडः गिलहरी को कहते हैं। तो चिक्रोडः आप याद रखना, और तो शायद थोड़े से याद हो भी जाएंगे आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ये प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, दो पशुओं और पक्षियों के नाम लिखिए। तो इस प्रश्न का आंसर इसलिए नहीं दिया है, वो आ चुके हैं पशु पक्षी, और यहाँ भी आ जाएंगे आपके, जैसे सिंह और वो आए थे। आसपास की वस्तुएं देख लीजिए, गाड़ी को, सकरह, साइकिल को, द्विचक्रिका, बैलगाड़ी को, गंत्री, रूमाल को करपटह, पगड़ी को ऊष्णीसह, जहाज को पोतः। जहाँ पे विसर्ग हैं उनका ध्यान रखना है। अब पशुओं के नाम देख लो, अश्व, घोड़ा, अजह, बकरा, अजा, बकरी, नकुलह, नेवला, महिषी, भैंस, मारजारी बिल्ली को कहते हैं, उल्लूकह उल्लू को, कागह काकह कौआ को, मयूरह मोर को, सेनह बाज को कहते हैं। अब देखो कुछ 4 फलों के नाम हैं, तो कुछ अधिक दे रखें। द्राक्षा अंगूर, सेबम सेब, जम्बू जामुन, करकटिका ककड़ी, कालिंदम तरबूज, और श्रृंगारकम सिंघाड़ा। ये आपके हो गए। इन सभी को लिख के आप अभ्यास अवश्य करना। अब देखो इस पेज में कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपके माहेश्वर सूत्र हैं, और यूपी टेट में भी ये प्रश्न बहुत बार पूछने के लिए आता है। ध्यान रखना, आपको यूपी टेट देना पड़ेगा। माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं? 14 होते हैं। इनकी संख्या पूछने के लिए आ जाती है। अब इनको देखो, पहला अ ए ओण, रिल रक, ए ओंग, आई औच, हयवरट, लड़। तो देखो यहाँ पे ये वाला त्र नहीं है। यमगणनम, झभय, घड़ दस, जब ड दस। तो यहाँ पे ड है, और इसको वो मत कर देना। ख फ छठ थ चट तब व कपय, स श श र हल। अब स का क्रम क्या है, ध्यान रखना इसमें। तो ये आपके 14 माहेश्वर सूत्र हो गए। लिखने का अभ्यास फिर कहूँगा करना, नहीं तो नहीं लिख पाओगे। अब देखो यहाँ पे यहाँ पर आपके विभक्ति और रूप भी आ रहे हैं। 2021 में आया है अस्मद के। तो प्रथमा विभक्ति देखिए, अहम, आबाम, वयम, माम। अब देखो यहाँ के 2 रूप कौन कौन से बन रहे हैं, ये आपको याद रखना है। तो देखो 2 का पहाड़ा है, आप याद रखेंगे टेबल। तो 2, 4, 6 में बन रहे हैं, यानी द्वितीय विभक्ति और चतुर्थी और षष्ठी विभक्ति में ये बन रहे हैं आपके। तो माम, मा, आबाम, नौ, असमान और न पे विसर्ग हैं। तो ये तो न है दूसरे रूप। तो इनको माँ में, और ये नौ नौ नौ, ये आप यहाँ पर ये गलत दे रखा है। अस्मा भे रूप बनेगा, अस्मा भे, अस्मा भे ह, विसर्ग और आएगा, ये बनेगा यहाँ पे। यहाँ पर ये गलत दे रखा है। देखो मह्यम, मत, मम, मय, और आवयो यहाँ पे विसर्ग हैं आपके, देख लेना। और अस्माकम, अस्मासु, अस्मत,
इस प्रकार के आपके रूप बनेंगे, प्रकार हैं। तो ये देख पा रहे होंगे। तो गम धातु 2021 में पूछने के लिए आई है। तो इसके कुछ रूप आप देख लीजिए। लट लकार में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और विभक्ति, ऐसे करके आप एक चार्ट सा बना लेंगे जब लिखेंगे। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। अब आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ द्वितीय वचन में सभी पे विसर्ग लगा हुआ है, यहाँ नहीं है। यहाँ पर भी एक बहुवचन में लास्ट के में लगा हुआ है। विसर्गों का ध्यान नहीं रहता है संस्कृत में। अब जैसे लंग लकार में, लंग लकार में एक वचन वही है चार्ट आपका। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। तो अगच्छन पे हलंत आएगा। अभी हमने पढ़ चुके हैं तो उस पर इन्होंने शायद हलंत नहीं दे रखा था, तो जो गलत था इसमें दे। अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। लट लकार गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत, गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। ये आपके लकार हो गए। अब यहाँ देखिए, धातु तो आप पढ़ ही लेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेना। तत्सर्वनाम शब्द का रूप स्त्रीलिंग के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के सभी वचनों में लिखिए। 2019 में आया स्त्रीलिंग वचन। तो साह, ते, ताह, ताम, ते, ताह, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति में आपके वचन हो गए। अब अनुवाद देखिए, संस्कृत में 2019 में आया है। अनुवाद की कोई अलग से वीडियो बनाएंगे, इसमें तो उतना ही विचार करेंगे जितना आवश्यक है। मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूँ। तो अहम मैं की वो लगाएंगे आप, प्रतिदिनम विद्यालयम। अब गच्छामि, क्योंकि यहाँ पे जो उत्तम पुरुष का जो करता है तो आपकी उत्तम पुरुष की ही क्रिया लगानी पड़ेगी, और जिस वचन का करता है और उसी वचन की क्रिया आपको लगानी पड़ेगी। जैसे मैं जो है उत्तम पुरुष में आता है अहम, अहम एक वचन है। यहाँ भी गच्छामि उत्तम पुरुष एक वचन की आपकी क्रिया लगी हुई है। तुम कहाँ रहते हो? तो त्वं कुत्र मीन्स कहाँ, निवससे। श्याम पादेन खंजः, श्याम पैर से लंगड़ा है। तो हाथ पैर कोई विकलांगता होती है तो वहाँ पर आप तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो पादेन पैर से लंगड़ा है, तो इसमें पादेन में आपकी तृतीया विभक्ति हुई है। पेड़ से फल गिरते हैं तो अपादान कारक होता है। तो वृक्ष से अलग हो रहे हैं तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति आएगी, वृक्षात फलान पतन्ते, ऐसा आपका बनेगा। और यहाँ पर कुछ दे रखे हैं, लेकिन परीक्षा में आए हुए को ही टारगेट करेंगे। और ये तो परीक्षा में आए नहीं, ये आए। बालक हंसता है तो बालक हंसती, एक वचन है तो एक वचन लगेगा। और जिस वचन का है और जिसमें हो रहा है तो आप देख लीजिए, ये इसी प्रकार बनते हैं। इनमें यही तो ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी विभक्ति है उसी का वचन, जिस वचन में आ रहा है वही वचन। जैसे प्रथम पुरुष है तो पुरुष भी विभक्ति का भी उसमें जो धातु का वचन है वो भी प्रथम होना चाहिए। तो बालक प्रथम पुरुष है और हंसती प्रथम पुरुष है। अब यहाँ से आप सेंटेंस को देखेंगे तो लट लकार है तो आप लट लकार का ही वो लगाएंगे, आप में धातु लगेगी लट लकार की। शीला ने पुस्तक पढ़ी, अब देखो ये लट लकार का नहीं है, ये लंग लकार का है। तो शीला पुस्तकम अपठत, तप हलंत है आपका। पत्ते गिरते हैं तो पत्राण पतंते। निम्नलिखित का संस्कृत में अनुवाद कीजिए।
गणेश को लड्डू अच्छे लगते हैं। देखो, अच्छे लगने के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो गणेशाय मोदक रोचते, तो गणेशाय में यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। गुरु को नमस्कार है, इसका बनेगा गुरुवे नमः। नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब इसमें पता नहीं क्या दे रखा है। गुरुवार नमो नमः, गुरुवरः नमो नमः, गुरुवे नमः, ऐसा आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। राम पढ़ने के लिए काशी जाता है, तो लट लकार की क्रिया आएगी। राम पठनाय काशी गच्छति, राम एक वचन का करता है, तो एक वचन की ही यहाँ पर क्रिया आई है। जैसे प्रथम पुरुष का करता है तो प्रथम पुरुष की ही क्रिया आएगी। श्याम पिता के साथ गया, श्यामः यहाँ पे विसर्ग आएगा। श्यामः पितृण सह अगच्छत, ये बनेगा। नेक्स्ट देखिए। अब देखो, इसमें ये विधा कर दिया। विद्या, विद्या ददात विनय का क्या आशय है? विनम्रता हमें ऊंचे व नीचे के भेद को मिटाकर समानता का संदेश देती है। इसी श्लोक के आधार पर गीता के इस श्लोक में कहा गया है कि जिन ज्ञानी जनों ने विद्या विनय को प्राप्त कर लिया है, वह सभी प्राणियों को एक समान दृष्टि से देखते हैं। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम 2021 में आया है। कौआ की तरह चतुर, बगुला की तरह ध्यान करने वाला, स्वान की तरह कम निद्रा, कम खाने वाला, ग्रह का त्याग करने वाले ही विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। षड्दोषाः पुरुषे णेह हातव्या भूतमिच्छिताः निद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को 6 दोष त्याग देने चाहिए। नींद, थकान, डर, गुस्सा, आलस्य, धीरे धीरे काम करने की आदत, ये सभी छोड़ देने चाहिए। दो 2016 में आया, देखो। आत्मनः प्रतिकूलान परेशान न समाचरेत, अपने को अच्छा न लगने वाला व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। 15 में आया, देख लो। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा एव किंसुकाः। व्यक्ति चाहे कितना भी रूपवान हो, यौवन से परिपूर्ण हो, उसने किसी भी महान कुल में जन्म लिया हो, वह विद्या रूपी धन से वंचित है, तो उसकी वह ही स्थिति होती है जैसे बिना सुगंध के टेसू के फूल की होती है। अब यहाँ और देखो आपका एक श्लोक। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, गीता जी का श्लोक है। साधु सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए, पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए उत्पन्न होता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से। नेक्स्ट देखो। अब यहाँ आपका, हाँ, अब कुछ प्रश्न शिक्षण विधियों से हैं। संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की उपयोगिता क्या है? संक्षेप में लिखिए। संस्कृत शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री की उपयोगिता। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग ऐसे पदार्थों तथा प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है जिनमें परिवर्तन बहुत मंद गति से होता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग दूर के ऐसे स्थानों
जहाँ आसानी से पहुँचना असंभव होता है, उसके विषय में ज्ञान देने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग ऐसे पदार्थ जो क्षणिक प्रकृति के हैं तथा तीव्रता से अपने मूल रूप में परिवर्तन हो जाते हैं नहीं परिवर्तित हो जाते हैं, उनका ज्ञान देने के लिए किया जा सकता है। पर्यटन आदि में किए गए अवलोकनों को बुलेटिन बोर्ड पर सारांश के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग ऐसी वस्तुओं की आंतरिक संरचना को दिखाने हेतु किया जा सकता है जो सामान्यतः खुली हुई न हो। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग विद्यार्थियों के तुलनात्मक अध्ययन हेतु किया जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग बड़े यंत्रों, उद्योगों आदि का सजीव दृश्य प्रस्तुत करने के लिए किया जा सकता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग सूक्ष्म पदार्थों के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए आवश्यक होता है। अब देखो, संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियों का उल्लेख है। तो देखो, वाचन शैली, वाद विवाद, प्रतियोगिता, विचारों की अभिव्यक्ति, भाषण, शब्द ज्ञान और उसका प्रयोग, वर्ग पहेली, उपयुक्त शब्द चयन द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति, वाक्य प्रयोग द्वारा शब्द ज्ञान, व्याकरण संबंधी ज्ञान, संधि, रूप, धातु, समास, कारक, विभक्ति, प्रत्यय, वाच्य परिवर्तन। लेखन शैली देखिए, निबंध लेखन, कथा लेखन, जीवन परिचय लेखन, नाटक, संवाद पत्र लेखन, कंप्यूटर, वीडियो, इंटरनेट आदि। अब देखिए, आदर्श वाचन से आप क्या समझते हैं एवं अनुकरण वाचन से आप क्या समझते हैं। आदर्श वाचन शिक्षक द्वारा किया जाने वाला आदर्श वाचन कहलाता है, क्योंकि यह बालक के लिए वाचन के आदर्श रूप में होता है। अतः अध्यापक को सुंदर वाचन में ध्यान देने योग्य बातों का ध्यान रखते हुए वाचन करना चाहिए, जिससे कि बालक को वाचन के लिए उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। यदि अध्यापक द्वारा किए गए वाचन में त्रुटियां रहती हैं तो वाचन के घटकों का ध्यान नहीं रखा जाता है, तो उसे आदर्श वाचन नहीं कहा जाएगा। अध्यापक द्वारा किए गए वाचन को आदर्श वाचन इसलिए कहा जाता है कि अध्यापक वाचन में कोई त्रुटि नहीं करेगा, वाचन के घटकों का ध्यान रखते हुए वास्तव में बालकों के समक्ष आदर्श वाचन प्रस्तुत करेगा। अनुकरण वाचन देखिए, अनुकरण वाचन छात्रों द्वारा किया जाता है। इसे अनुकरण वाचन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें छात्र अध्यापक द्वारा किए गए वाचन के अनुसार वाचन करने का प्रयास करते हैं। अनुकरण वाचन के दो भेद हैं, व्यक्तिगत वाचन और संवेद वाचन। अब देखिए, यहाँ पर अनुकरण वाचन एवं सस्वर वाचन से आप क्या समझते हैं। अनुकरण वाचन आप जान चुके हैं और पढ़ देता हूँ एक बार। छात्रों द्वारा किया जाने वाला वाचन जो अध्यापक आदर्श वाचन के बाद किया जाता है। सस्वर वाचन क्या होता है, उचित लय के अनुसार सुंदर एवं शुद्ध रूप के साथ पढ़ा जाता है। यहाँ बस शायद इतना ही है। और बस आपका यही अंतिम प्रश्न और लास्ट एंड फाइनल है। संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का क्या महत्व है। संस्कृत शिक्षण में वीडियो क्लिप का महत्व, इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी को छोटी डिस्क पर उतारा जा सकता है। इसमें भंडारण के लिए कम स्थान चाहिए। यह सस्ती पड़ती है जब बहुत अधिक संख्या में बनाई जाए। इस तक पहुंचना सुगम होता है। इससे मनपसंद सूचनाएं आसानी से प्राप्त की जाती हैं। सीखने वाले की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। इसमें विद्यार्थियों की कोर्स की सामग्री के साथ अंतः क्रिया की व्यवस्था होती है। इसमें प्रतिपुष्टि तत्काल मिलने की व्यवस्था है। स्वचालित फ्रेम स्टॉप की व्यवस्था है।
मास्टरी अर्जित करने के लिए पुनरावृत्ति सुविधा है। डिस्क के विभिन्न अंशों तक फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्रिया द्वारा पहुंचने की सुविधा है। आज के लिए विद्यार्थियों बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।